हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश निंदा रस चैप्टर का है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपके 10 नंबर के लिए, तो बिल्कुल डिटेल से समझिएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म छीड़ होता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्षा देश और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। यहाँ से देखिए आपका रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न वे बिना बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। आक्रमणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है, इसीलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है, ये दो बार हो गया है शायद। ये यहाँ से दो बार होगी, इतना ही है, ये लाइन्स नहीं है, मैं काट देता हूँ इसको। दो बार हो गया है। ठीक है, बस यहाँ तक का, कहाँ तक का, यहाँ तक का आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम। तो यहाँ पर देखो निंदा पहले ही लिखा है, निंदा। जब निंदा लिखा है तो निंदा रस चैप्टर का है। निंदा रस चैप्टर के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रत्येक गद्यांश के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं तथा पाठ का नाम निंदा रस है। बस एक नंबर मिल जाएगा। इसी को पढ़ने से आपको पता चलता है। ठीक है, ये यहाँ तक ही है। ठीक है, ये गद्यांश यहाँ तक है, ये डबल यहाँ पर राइट हो गया है वो गलती से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए, इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु, यहाँ से लेकर और यहाँ तक होती है। यहाँ तक का देखिए अंडरलाइन है, इसी को अपनी भाषा में लिखना है। तो देखिए क्या है, हाँ, लेखक कहता है, देखो यहाँ पर तो इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। देखो लेखक कहता है इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु देवता माना जाता है, ईर्ष्यालु देवता माना जाता है। ठीक है, बस इसी को अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि वह निठल्ला है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न व बिना बनाए महल और बिना बोए फल मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि उसे कुछ नहीं करना पड़ता, वह निठल्ला रहता है, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते, रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। इसी को अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, हाँ, अब आगे देखो, आक्रमणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है। खाली रहने के कारण उन्हें अपनी अप्रतिष्ठितता का डर बना रहता है कि, ठीक है, इसको लिखना है बस। आगे देखिए, इसलिए कर्मी मनुष्य से उसे ईर्ष्या होती है और इसीलिए वह किसी, आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला ये रहा, इसीलिए तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि वह कहीं वह अपनी कर्मठता से मेरे पद को छीन न ले, अतः वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पर इंद्र की बात हो रही है। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है जिसके आपको बिल्कुल 3 नंबर मिल जाते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से। जो लिखा है उसी को अपनी भाषा में लिखो। निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं, वह उनसे अच्छा है। देखो यहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मिलेगा। देखो देखो, दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। यही तो लिखा है बस यहीं पर, देखो वही चीज़ है यहाँ पर। निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपको करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कर्म छीड़ होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ती है? कर्म छीड़ होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसकी? निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, कर्म छीड़ होने पर निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे देखो, हीनता और कर्म छीड़ का शब्दार्थ का क्या है? इसका मतलब क्या है? हीनता का अर्थ है तुच्छता और कर्म छीड़ का अर्थ है कर्म की हीनता होना। ये 2 नंबर का।
तो ऐसे अगर आप कंप्लीट इसको करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।